हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग स्टार्ट तो कर ही चुके थे पाइप एंड सिस्टम। आज उसके कुछ लास्ट पार्ट पे डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आज मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जिनको अलग अलग एरिया से लिए गए हैं, अलग अलग पेपर से लिए गए हैं, अलग अलग स्ट्रीम से लिए गए हैं कि ये इस टाइप से पेपर में आए हुए थे। तो हम आज उन्हीं क्वेश्चंस को करवा रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कह रहा है, जैसे लिखा हुआ है कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। कह रहा है एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है, तो ऐसे 3 नल और खोल दिए जाते हैं। तो बताइए पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। चलिए, तो अब बात यहां पे आ गई भाई, आधी टंकी तक तो एक नल चला, आधी के बाद 3 और खोले गए। तो आधी के बाद अगर 3 खोले गए तो हमें यह पता चल गया कि लास्ट में नल कितने चल रहे हैं, 4 चल रहे। तो मतलब आधा भरने में 1 नल लगेगा और आधी बार भरने में 4 नल लगेगी। तो हम ये मान लेते कि अगर हमको 6 भाग ही टंकी में भरना होता, कितने भाग, 6 भाग, तो 6 में 3 भाग तो 1 नल भर देता, कोई दिक्कत ही नहीं था। ठीक, अगर बचा अब कितना, 3 नल। अब ये 3 भाग भरने के लिए कितने नल लग गए, 4 नल लग गए। तो 3/4 समय लग गया, मतलब 3/4 घंटे समय लग गया। ठीक है, तो 3 घंटे तो यही लग गए भाई, 3 घंटे ये लग गए और 3/4 ये लग गए। तो इतना समय लग गया, सीधा सीधा तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बस इंपॉर्टेंट सी बात थी। अगर इसको हम और बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि 3 घंटे 45 मिनट का समय लग गया, बस। इससे ज्यादा आपके ऑप्शन कुछ नहीं होंगे। ऑप्शन ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है, यहां तक हो गया। चलिए फिर अगला देख लेते हैं। इसी तरीके से आज जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, एक भरने वाले नल द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई नल ए है जो उसको 40 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। ठीक है, 40 मिनट में तेल से भर सकता है। एक अन्य खाली करने वाला नल इसे 60 मिनट में ड्रम को खाली कर सकता है। हम ये माने कि ये कोई बी नल है जो इसको 60 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो कह रहा है जब ड्रम का 2/3 भाग भर जाता है, तो भाई जितना ड्रम था उसमें 2/3 भर जाता है, तो कह रहा है तो उस समय खाली करने वाले नल को खोल दिया गया, उसके 15 मिनट पश्चात बंद कर दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि 15 मिनट चला, उसके बाद फिर से बंद कर दिया गया। यदि इस समय भरने वाले नल को खोले तो ड्रम को भरने में कितना समय लगेगा। बात समझ में आ गई, चलिए डिस्कस करते हैं। तो एक बात समझिए, हम ये मान लेते हैं तो ये 120 निकल के आ गया। तो इफिशियंसी की बात करें तो 3 और -2, इतनी इफिशियंसी अलग अलग दोनों नलों की आ गई। मतलब हर एक मिनट में 3 भाग ए भरता है और हर मिनट में ये 2 भाग खाली करता है। तो अभी हमारी 2/3 की बात हुई थी, इसमें से 2/3 की बात हुई, तो 2/3 ये हो गया, तो 1/3 ये हो गया। टोटल 3 भाग, तो 40 भाग इधर हो गया, 80 भाग इधर हो गया और 40 भाग इधर हो गया। तो बात समझ में आ गई, 80 भाग और 40 भाग हो गया। तो एक बात ये समझिए भाई, पूरा नल था तो इसमें से हमने इसको 2 चीजों में डिवाइड किया, 80 भाग में और 40 भाग में, क्योंकि उसने सीधी सीधी सी बात ये कही थी 2/3 भाग। ठीक है, तो एक बात समझिए, 80 तो पानी भर चुका था। ठीक है, अब इस समय क्या किया गया, दूसरे नल को खोला गया और 15 मिनट तक खुला रहा। तो अगर 15 मिनट तक खुला रहा तो 15 दूनी 30 पानी निकाल देगा। तो मतलब 80 भरा था, उसमें भी उसने 30 निकाल दिया, तो पानी अब बचा कितना, 50 बचा। 40 तो पहले से था, तो 50 40 90। अब टंकी कितनी खाली हो गई, 90 खाली हो गई। अब अगर टंकी 90 खाली हो गई है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहां तक। ठीक, अब टंकी कितनी खाली हो गई, 90 खाली, हाँ ठीक है, कितनी खाली हो गई, 90 खाली हो गई। अब बात ये कर, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि इसी समय भरने वाले नल को खोल दिया जाता है,
यदि इसी समय भरने वाले नल को खोल दिया जाता है तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। अब बात को समझिएगा जरा, अब बात को समझिएगा। कह क्या रहा है कि 80 था, 80 में से 30 तो उसने क्या कर दिया, 30 क्या कर दिया, निकाल दिया। तो 40 पहले खाली था, 30 फिर से खाली हो गया, टोटल कितना खाली हो गया, 70। इस 70 को भरने के लिए फिर से पहला वाला नल चालू किया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब आ जाएगा तुम्हारा 23 सही 1/3 मिनट, 23 सही 1/3 मिनट, या फिर ये कह लें कि 23 मिनट 20 सेकेंड। इतना टाइम और लगेगा जब टंकी भर जाएगी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं समझ में आया क्या? चलिए फिर से देख लेते हैं, फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए, तो 120 था ये, 120 में 2/3 भाग नल ए ने भर दिया था, तो 120 का अगर 2/3 की बात करें तो कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक, 80 में से जब ये 80 भर जाता है तो नल बी को खोल दिया गया, नल बी खोला गया, 15 मिनट चला, तो 15 मिनट में 30 भाग खाली कर दिया हमने, 30 भाग निकाल दिया। तो अब बचा कितना इसमें, मतलब 50। तो 50 तो भर गया, अब पूरी टंकी 50 भरी है, तो 40 पहले खाली थी। कुल मिला के ये समझिए कि 50 भरा है। 120 में क्या क्या हो गया, 120 में अब क्या क्या हो गया, 50 भरा है, तो खाली कितना रह गया, 70 खाली रह गया। अब 70 खाली करने के लिए फिर से नल ए को चालू कर दिया गया, तो 23 सही 1/3 मिनट का टाइम लगा, या फिर ये कह ले कि 23 मिनट 20 सेकेंड का समय लगा। बात समझ में आ गई? बस इतना सा क्वेश्चन था। ठीक, अगला एक और देख लीजिए। चलिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही देख लेते हैं आज। इंपॉर्टेंट कह रहा है जल से भरे बर्तन का वजन 16.5 किलोग्राम है, 16.5 किलोग्राम है। जब बर्तन का 1/4 भाग भरा है तब उसका वजन 5.25 किलोग्राम है। खाली बर्तन का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, खाली बर्तन का वजन ज्ञात करना है। सवाल को समझिए, कह रहा है कि जब जल से भरे बर्तन का वजन 16.5 किलोग्राम है, मतलब कि 16.5 किलोग्राम का बर्तन एक भरा हुआ है। जब इसका 1/4 पार्ट की बात कर रहा है, कब 1/4 पार्ट की, ये पूरे 1 पार्ट की वैल्यू है, ये 1/4 पार्ट की वैल्यू है, तो कह रहा है इसका वजन कितना है, 5.25 है। तो अगर ये 1/4 पॉइंट की है, तो हम इसको अगर 1 पॉइंट में कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 को 20, 20 5 100, 21 किलोग्राम। कितना आ गया, 21 किलोग्राम आ गया। तो एक बात समझिए भाई, भरा तो एक ही भाग यहाँ था, एक भाग यही है, तो ये इतना एक्स्ट्रा कैसे आ गया, इतना एक्स्ट्रा कैसे आ गया, ये आप समझिए। तो कितना एक्स्ट्रा आ गया भाई, कितना एक्स्ट्रा आ गया ये पहले पता कर लीजिए। तो 4.5 केजी ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा है ना। तो एक बात समझिए कि 4 बार वजन किया गया होगा, तो हर बार वजन बर्तन का बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा। ठीक है, हर बार वजन किसका बड़ा होगा, बर्तन का। तो अच्छा 1/4 पार्ट भरा था, फिर 1/4 यही किया हो गया, तो ये तो भरा था, तो बचा कितनी बार, 3 बार। तो कहने का मतलब कि ये 3 बार हमने वजन को कैलकुलेट किया, बर्तन को 3 बार वजन बढ़ाया था, तो ये 3 की वैल्यू हो गई 4.5, डिवाइड करवा देंगे 1.5 केजी। तो पूछ रहा था कि बर्तन का वजन बताइए, तो बर्तन का वजन क्या आ जाएगा, 1.5 किलोग्राम आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे देख लेते हैं, आगे देख लीजिए। समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताइए, समझ में अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताएं। ठीक, चलिए देखते हैं। कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि अन्य पाइप उसे 10 मिनट में भर सकता है। तो कोई 2 पाइप हैं जो उन्हें क्रमशः 15 मिनट और 10 मिनट में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक, कह रहा है तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है, 5 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ठीक, कह रहा है कि प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए गए, 4 मिनट तक केवल ये दोनों चले। 4 मिनट पहले कौन चले, पहले और दूसरे चलते हैं। फिर कह रहा है कि इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, तो तीसरा पाइप खोलने के बाद कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी। तो अब तीसरा पाइप 4 मिनट बाद खोलना है। तो पहले ये बात समझिए, कुल मिलाकर हमारे पास 30 हो गया, एलसीएम 30 हुआ। इफिशियंसी निकाल लेते हैं, तो इफिशियंसी तुम्हारी इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अगर ये इफिशियंसी आ गई
तो अगर भाई तीनों की इफिशियंसी की बात कर ले हम, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी की बात करें तो 3 तो 5, 5 में एक 6 घट जाएगा -1, मतलब तीनों चलेंगे तो हर मिनट आपका एक बार टंकी खाली होगी। तो पहले कह रहा है 4 मिनट इन दोनों को खोलना है, तो 3 तो 5, 5 के हिसाब से 4 मिनट चलेंगे तो 20 भाग तो भर गया, मतलब 30 में से टंकी आपकी 20 भर गई, 30 में से टंकी आपकी 20 भर गई। अब 20 भर गई, अब तीनों को खोल दिया गया। तो ये बताइए अगर तीनों को खोलने पर एक बार हर मिनट खाली हो रहा तो भरी हुई टंकी तो खाली होगी, तो बस इसी में एक का डिवाइड लगवा दीजिए तो 20 मिनट का टाइम। कितने मिनट का टाइम लग गया? 20 मिनट का टाइम लग गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 20 मिनट बाद क्या होगी, टंकी खाली हो जाएगी जब सभी नलों को खोल दिया जाएगा। ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी करवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। तो चलिए आगे कह रहा है कि दो नल ए तथा बी किसी टंकी को 15 मिनट और 18 मिनट में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। 15 मिनट में और दूसरा 18 मिनट में भर सकता है। ठीक है, टंकी खाली करने के लिए तीसरा पाइप भी प्रयोग होता है, जो ए बी के 6 मिनट चलने के बाद, अब ये दोनों 6 मिनट पहले चल लेते हैं, ये दोनों 6 मिनट पहले चल लेते हैं, उसके बाद नल सी को खोला जाता है, मतलब तीसरे नल को बाद में खोला जाता है, खोल दिया जाता है। यदि तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद, मतलब कि जब तीनों खोल दिए जाते हैं तब 16.5 मिनट का समय लगता है। ठीक है, मतलब कि 33/2 मिनट का समय तब लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे तो कह रहा है तो अकेले तीसरा नल टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो सीधी सी बात है, पहले सबका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, सबका एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम लेते हैं, तो अगर हमने एलसीएम ले लिया तो एक बात समझिए, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो 15 और 18 का हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, हाँ चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं, 90 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि टंकी 6 मिनट तक खोली जाती है। ठीक है, इतनी बात हो गई। ठीक, तो अब इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो इसकी इफिशियंसी आ गई 4 और इसकी आ गई 5। ठीक है, अभी नल सी की कोई बातचीत नहीं चल रही, तो ये ब्लैंक पोजीशन पे हो गया। इसको हमने एलसीएम इस वजह से नहीं लिया क्योंकि ये क्या बोला था कि जब ये 6 मिनट चल जाते हैं उसके बाद खोला जाता है, तो ये बाद का समय ना कि ओवरऑल का। इसने ये बात नहीं कही है कि पूरे समय में, इसने बाद की बात कही है, तो इस वजह से इसका एलसीएम नहीं लेके। चलिए तो देखिए 90 था। ठीक है, अब 6 मिनट ये चलते हैं तो 6 5 11, 11 के हिसाब से चलेंगे तो 11 गुणते 6 मिनट, मतलब 66 भाग टंकी का क्या कर चुके हैं, भर चुके हैं। अगर ये 66 भाग भर चुके, अब कह रहा है कि तीसरा नल खोला जाता है तो इतने मिनट का समय लगता है। तो 66 भाग ही ये खाली कर रहे हैं कितने मिनट में, 33/2 में। तो कहने का मतलब 2 दूनी 4, इनको टाइम कितना लग रहा है, 4 मिनट का लग रहा है। तो मतलब इनके लिए जो वैल्यू आ गई, a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आ रही है, a प्लस बी प्लस सी की, वो कितनी आ रही है, -4 आ रही। खाली कर रहे हैं ना, इस वजह से माइनस की वैल्यू रखी -4। अब बात देखिए, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -4 है, 6 5 11, तो यहां पर कितना रखा जाए भाई, 6 + 5 + c बराबर -4, तो c बराबर -4 - 11, c बराबर कितना आ जाएगा, -15। तो एक बात हमको समझ में आ गई कि यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15 हो जाएगी। तो अब पूछा है तो सीधी सी बात है, 90 में आप 15 का भाग लगाइए, 15 छक्का 90, मतलब कि सी अकेले 6 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत। चलिए अच्छा, अब अगला देख लेते हैं, एक प्रश्न और अच्छा सा देखते हैं। बढ़िया बढ़िया से प्रश्न है जो आपके लिए आपकी मेंटल एबिलिटी ही शो करेंगे। आप क्वेश्चन भी लगाते जाइए। कह रहे हैं एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं जिनके व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, व्यास की बात कही गई है कि 3 नल हैं ए बी और सी। ठीक है, इनके व्यास की बात कही है कि इनके व्यास क्या है, 1 सेंटीमीटर, 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं एक निश्चित समय के प्रत्येक पाइप, ठीक है, एक निश्चित समय के
प्रत्येक पाइप में बहने वाले पानी की मात्रा उस पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती है। कहने का मतलब ये कि अगर वही पानी की मात्रा की बात करें कि इससे कितना पानी निकलता है, तो क्या कह रहा है, इसके वर्ग के बराबर है। तो एक का वर्ग एक, इसका मतलब हो जाएगा 4/3, मतलब 16/3, 16/9, 16/9, और 2 का क्या हो जाएगा 4। कहने का मतलब ये है कि ए है 1 सेंटीमीटर इसका व्यास है और पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के बराबर है, मतलब 1 सेंटीमीटर व्यास वाले से 1 सेंटीमीटर पानी निकलेगा, और बी वाले से 4/3 है तो 16/9 निकलेगा, और 2 वाले से 4 भाग निकलेगा। ये बात कही है। अब क्या कह रहा है, सबसे अधिक वाला व्यास, ठीक है, समानुपाती है, सबसे अधिक व्यास वाला पाइप टंकी को 61 मिनट में भर सकता है। सबसे अधिक वाले की बात कही गई, 61 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाते हैं तो कितना समय लगेगा, बात इतनी सी है। तो एक बात समझिए, 61 मिनट में ये भर सकता है सीनल। तो अगर ये 4 एफिशिएंसी 61 मिनट का टाइम लेता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये 244, हाँ 244 भाग टंकी में भरता होगा। भाई 61 मिनट में 4 के हिसाब से भरेगा, 244 ही भर पाएगा। बात समझ में आ गई? तो 244 की टंकी। अब तीनों को भरवाना है तो तीनों का मतलब हो गया 1 + 16/9 + 4, ठीक है, मतलब कि 9 + 16 + 36/4। अब इसको जोड़ लेंगे तो 9 6 15, 9 6 15, 15 6 41, और 3 1 4, और 4 4 8, 81/4 आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत क्या किसी को यहां तक? ठीक है ना? ठीक, 81 है। नहीं भाई, फिर से छोड़िए। क्या कह रहा था कि 6 6 12, और 12 9, 12 9 21 होते हैं, 3 2 5 1 6, 61/4 आ गया। 61/4 आया है तो तीनों से भरवाना है तो 61/4 से भाग लगवा दीजिए। अभी 4 बार ही गया था तो 4 चौको क्या हो जाएगा 16 मिनट। मतलब तीनों अगर मिलके उस टंकी को भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 16 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। 16 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। अरे देखिए भाई, यहां पर 9 था, ये 9 था तो 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 36 मिनट, 36 मिनट आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये व्यास था, इनके वर्ग किया तो पानी की मात्रा निकल के आ गई। अब कह रहा था नल सी अकेले अगर चलता है तो 61 मिनट में भर देता है। तो नल सी 1 मिनट में 4 भाग 61 मिनट में इतना पानी भर देगा। ठीक, कह रहा है जब तीनों चलते हैं मतलब 1 + 16/9 + 4, 1 मिनट में तीनों चलेंगे इतना पानी देंगे। तो कहने का मतलब 61/9 आ गया। जब ये 61/9 आया तो हमने 61/9 से क्या करवाया, डिवाइड करवा दिया। तो 4 नहीं 36 मिनट, मतलब कि इतना समय लगा, तीनों ने मिलकर टंकी को क्या कर दिया, भर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस रहे। ठीक है, आपको सेशन पसंद आया होगा, बढ़िया से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम अभी आपको लास्ट में वीडियो में देंगे। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, कमेंट करके हमें भेजना है इसका आंसर कितना आएगा। अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करिएगा, हम इसका फिर आपको सॉल्यूशन भेजेंगे। इसी वीडियो लेक्चर के थ्रू आप लोगों को एक क्वेश्चन इसका हम सॉल्यूशन भेजेंगे, आप लोग देखिएगा। ठीक है, ओके।